Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your summer vacations. Students, today we are going to start the summer pack of science and आपको इसका फॉर्मेट समर पैक का और इसके नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वीक 1 में हमने चैप्टर नंबर 4 फुल को कवर करना है। इसको हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 4th डे भी आपको सेंड किया जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को कवर करना है। इसका मैं आपको आइडियाज़ दूँगी, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। अदरवाइज फिर आपने नोट से देख के उन्हें रीड आउट करना है, उन्हें अपनी रजिस्टर्स अलग से लेके साइंस को उसमें नोट करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेज आपने उन्हें लर्न और अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन करना है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर नोट्स। प्लीज ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज डू प्लांट्स गेट फूड एंड स्टार्ट फ्रॉम द एयर और सॉइल? क्या प्लांट्स जो एयर जो फूड और स्टार्च है वो एयर से लेते हैं या सॉइल से लेते हैं? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, चीज़ों को इकट्ठे मिलाना लाइट की प्रेजेंस में। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये देखिए वर्ड से बता जाए कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें चाहिए। जब ये एलिमेंट्स हमारे पास होंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट्स तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें सॉइल, हमेशा हमने इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द क्लास हम स्टडी कर रहे हैं कि प्लांट्स एयर से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। एयर से जितने भी गैशियस एक्सचेंज होते हैं वो एयर से होते हैं और सॉइल से हम हमेशा वाटर लेते हैं। अंडरस्टैंड? अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल से हम वाटर लेते हैं। जस्ट यू कैन सी इन एग्जाम्पल, इधर आएगा ये सॉइल है, इसमें से जितना भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर जाएगा एब्जॉर्ब होगा वो हमेशा सॉइल के थ्रू होगा। और सॉइल में क्या होती है? रूट्स होती हैं। कौन सा पार्ट होता है सॉइल में? रूट्स। रूट्स के आगे होते हैं रूट हेयर, कि वो टाइनी हेयर्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स जिन्हें हम बोलते हैं। उनकी क्या होती है फंक्शन? उन्होंने वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है सॉइल से और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक लेके जाना है। अंडरस्टैंड? वाटर तो हमारे पास सॉइल से आ गया। इट मीन्स कि वाटर का फॉर्मूला होते हैं H2O। हमारे पास हाइड्रोजन भी आ गई है, ऑक्सीजन भी आ गई। ये कहाँ से आएंगे? ये सॉइल के अंदर से आएंगे। अब हमें और क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास हमें मिल गया। अब हमें कार्बन चाहिए। कार्बन कहाँ से आएगी? हमारे जो भी प्लांट है उसके आउटर जो सराउंडिंग है उसमें क्या है? एयर है। हर टाइम एयर अवेलेबल होती है। एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? प्लांट की बॉडी के अंदर जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? स्मॉल टाइनी होल्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। वो लीव्स की सरफेस पे मिलियन ऑफ स्टोमेटा होती हैं। इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? कार्बन और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी के अंदर जा रहे हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी के अंदर जाएंगे, ये तीनों एलिमेंट्स मिलके क्या करेंगे? H2 की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर जाएंगे और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या तैयार करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ इज फूड मेड इन ग्रीन लीव्स? फूड किस तरह तैयार की जाती है ग्रीन लीव्स में? मैंने भी पहले भी एक्सप्लेन किया है। प्लांट्स हमेशा फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटो मीन्स लाइट, इट मीन्स के सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर का इकट्ठा मिलाना। अब किन चीज़ों को इकट्ठा मिलाना है? इन H2O को और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा मिलाना है। इन दोनों में 3 एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इन तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा मिला के लाइट की प्रेजेंस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करना है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? ये देखिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए जो कि एयर से आएगी। वाटर होना चाहिए H2O जो कि हमारी सॉइल से आएगा रूट हेयर्स के थ्रू। लाइट होनी चाहिए सनलाइट जो कि ऑल टाइम अवेलेबल होती है डे टाइम में। क्लोरोफिल है ये ग्रीन पिगमेंट्स। ये प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऑर्गेनेली क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स कहते हैं ग्रीन अपीयर होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर रूट हेयर्स? रूट हेयर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। रूट हेयर्स क्या? टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती है हमेशा और इनके थ्रू वाटर और मिनरल्स में एब्जॉर्ब होना होते हैं। अगर रूट टिप की बात करें तो ये रूट की सपोज ये रूट की टिप है, इधर से टाइनी हेयर्स निकलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। ये बिल्कुल टिप से थोड़ा सा ऊपर क्या होते हैं?
फ्यू इंचेस ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करती हैं रूट हेयर्स। क्लियर? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है? ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। प्लांट की बॉडी में सराउंडिंग में एयर ऑल टाइम अवेलेबल है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस अवेलेबल होती हैं। अब जो लीफ है उसकी सरफेस से क्या होगी, उसकी लीफ की सरफेस को हम बोलते हैं लेमिना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। लीफ की सरफेस में स्मॉल होल्स होते हैं, टाइनी होल्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एयर में अवेलेबल है, इन होल्स के थ्रू क्या होगी, प्लांट की बॉडी के अंदर जाएगी। अंडरस्टैंड? और एट द सेम टाइम हमारे पास सॉइल में रूट हेयर्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये वाटर और मिनरल्स जाइलम के थ्रू क्या होंगे, जाइलम ट्यूब्स का ट्रांसफर करती है, वाटर को ट्रांसफर करती है रूट से बाकी प्लांट्स की बढ़ जाए। इन्होंने वाटर को इधर से ट्रांसफर करना है लीव्स के पास। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, ग्रीन पिगमेंट भी है, ऊपर से सनलाइट की रेडिएशंस आ रही हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या कर देना है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर क्या कर देना है, ग्लूकोज तैयार कर देना है। अंडरस्टैंड? ग्लूकोज और साथ में एक्स्ट्रा क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट। वो हमारे लिए क्या होती है, मेन प्रोडक्ट नहीं, वो एज अ एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट बनती है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशंस क्या हैं कि सनलाइट हमारे पास मस्ट है कि सनलाइट होनी चाहिए, सूरज की रेडिएशंस होंगी तो ये दोनों H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। जैसे इसके कंडीशंस क्या हैं, हमारे पास सनलाइट होनी चाहिए, हमारे पास क्लोरोफिल होना चाहिए, ग्रीन पिगमेंट्स। अगर तो ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है प्लांट्स के पास, इट मीन्स कि वो अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो तब अपनी प्लांट्स फूड को तैयार करेंगे। क्लियर है? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे सूटेबल है? ये लीव की सरफेस से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना। लीव की स्ट्रक्चर, ये जो फ्लैट एरिया होता है जस्ट लाइक दिस, ये मेरी पाम है बिल्कुल फ्लैट एरिया, इसको ये जो लीव की सरफेस इसे बोलते हैं लेमिना और लीव ब्लेड। अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल सेंटर से थिक वेन गुजरती है, उसे बोलते हैं मिड रिंग। ये क्या है, लीव को दो में डिवाइड करिए, बिल्कुल सेंटर से मिड से गुजर रही है। और ये स्मॉल वेन्स होती हैं, ये जाइलम और फ्लोएम की वेन्स होती हैं जो कि फूड को और वाटर को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। अंडरस्टैंड? ये होती है लीव स्टॉक पेट्रियोल, जिस तरह से ये देखें, ये डंडी जिस तरह से ये लीव के प्लांट की बॉडी के साथ अटैच हुआ है, इसे बोलते हैं लीव स्टॉक और पेट्रियोल। अंडरस्टैंड? ये होते हैं लीव का स्ट्रक्चर, उसके जो मेन पार्ट्स हैं। अब लीव ही क्यों सूटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीव की सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह से फ्लैट इट मीन्स कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर करेगा। जितना सनलाइट कैप्चर करेगा इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना फास्ट होगा। नेक्स्ट वन इज इसकी सरफेस थिन होती है। थिन सरफेस है इट मीन्स कि ये देखें, हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करना है। प्लांट की आउटरमोस्ट वॉल क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर वाटर की लेयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होगी, वो प्लांट की बॉडी के अंदर जाएगी, वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज तैयार करेगी। प्लांट लीव्स की सरफेस कहते हैं थिन होती है। थिन का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, इजीली एब्जॉर्ब होगी, अंदर तक जल्दी प्लांट की बॉडी के पहुंच जाएगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेगी, बूस्टअप करेगी। अंडरस्टैंड? और लीव्स में कुछ प्लांट्स होते हैं फूड भी स्टोर करते हैं, कुछ लीव्स में स्टोर करते हैं, रूट्स में कुछ स्टोर करते हैं और कुछ स्टेम वगैरह में स्टोर करते हैं। अंडरस्टैंड? एंड दिस अनदर रीज़न कि लीव के अंदर स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, लीव की लोअर सरफेस पे ज़्यादा होल्स होते हैं, टाइनी मिलियन ऑफ होल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस प्लांट की बॉडी के अंदर जाती हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए हो या रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, जो भी गैसेस एक्सचेंज होने वो इन टाइनी होल्स के थ्रू होगा। इनके थ्रू गैसेस अंदर जाएंगी, प्लांट की बॉडी के बाहर आएंगी, जो भी प्रोसेस मैकेनिज्म होना होगा इन टाइनी होल्स के थ्रू होते हैं। लीव्स के पास बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, मीन्स के ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बूस्टअप करेंगे, उसके लिए बेनिफिशियल है ये लीव्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ प्लांट्स यूज द ग्लूकोज दे मेक। प्लांट्स ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ग्लूकोज हैं, ये किस तरह यूज़ करते हैं। जिस लाइक अगर हम अपनी बॉडी में फूड को लेके जाते हैं, हम वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इन द सेम वे अगर प्लांट्स फूड तैयार करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो ग्लूकोज क्या होता है, उनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। लेकिन समटाइम प्लांट्स डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज़ नहीं करते, वो अपनी फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं या किसी और फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जस्ट लाइक कुछ प्लांट्स का आपने देखो ऑयल निकलता है, जैसे आमंड का ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये सारे के प्लांट से ही निकलते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स
या ग्लूकोज तैयार हुआ होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म में। उसे स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे, उसे ऑयल में कन्वर्ट कर लेंगे, या उसे क्या करेंगे फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। वो फिर उस फूड को यूज़ करके अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उससे उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। या इसी ग्लूकोज को प्लांट्स जो अपना फूड हमारी अपनी ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते कि अगर जो एक्स्ट्रा प्लांट में अगर फूड तैयार हो चुका ग्लूकोज में नहीं, वो पहले उसे स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे, उसे बॉडी में स्टोर करेंगे फिर अपनी। ओके, इससे जिस फॉर्म में उन्हें चाहिए होगी, अगर प्रोटीन की फॉर्म में सपोज चाहिए तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ डिफरेंट मिनरल्स को मिला लेंगे। रूट हेयर्स का हमने फंक्शन देखा है वाटर और मिनरल्स, इट मीन्स के डिफरेंट सॉल्ट्स। जब डिफरेंट सॉल्ट्स ग्लूकोज के साथ मिलेंगे, इट मीन्स कि वो ग्लूकोज को डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे जो कि प्लांट में यूज़ करनी होती है, उस फॉर्म में से यूज़ करके अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। व्हाट इज़ इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन? इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन सिंपली है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, उसमें होता है फूड को ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में, लिक्विड में कन्वर्ट करना। एक्चुअली रेस्पिरेशन होते हैं कि जो फूड ब्रेक डाउन हो चुकी है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उससे ऑक्सीडाइज करना, उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये होता है ना, सांस लेने का, मतलब जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इन द सेम वे प्लांट्स भी क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू अपने बॉडी के अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर जाती है तो ये क्या हो जाती है, उनकी बॉडी के अंदर जो फूड ब्लड का पार्ट होती है उसे ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? ये होते हैं रेस्पिरेशन सिंपली। अब इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी के सेल्स के अंदर हो रही है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, ऑक्सीजन पार्ट बन रही है, फूड एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर हो रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल respiration. Understand? That's all about today's lecture. If you have any confusion about this, you can ask me. Now students, you have to do that. You have to learn this question according to the days. In the first day you have to learn the 4 questions. In the next day you have to learn the next 4 questions. आपने अकॉर्डिंग टू डेज अपने क्वेश्चंस लर्न भी करने अच्छी तरह और इन्हें अपनी रजिस्टर्स पे नोट भी करने हैं। और जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, अगर क्वेश्चंस के रिलेटेड किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही तो आप ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।